स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, अगर कर रहे हैं आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी, तो एक टॉपिक जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना एग्जाम में बनी रहती है। आज करेंगे इसी टॉपिक को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उसको करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की संस्तुति हिल्टन यंग आयोग द्वारा दी गई थी। इसे ध्यान रखें कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की संस्तुति है वो हिल्टन यंग आयोग के द्वारा की गई थी। और रिजर्व बैंक ने आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना प्रारंभ किया। तो जो आरबीआई एक्ट है 1934 के, उनके तहत 1 अप्रैल 1935 से अपना कार्य इन्होंने प्रारंभ किया। और इस बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को कर दिया गया था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 1937 तक वर्मा वर्तमान में म्यांमार सरकार और तथा वर्ष 1948 तक पाकिस्तान सरकार के बैंकर के रूप में काम किया था। ये भी ध्यान रखिए, इसमें 2 पॉइंट जो कि इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट है। पहला, हिल्टन यंग आयोग के द्वारा संस्थिति, और इसका जो रिजर्व बैंक का जो एक्ट है यहाँ पे आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना प्रारंभ किया। और इस बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। तो चलिए करते हैं बात अगले स्लाइड की। आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक का होता है। ये ध्यान रखिए कि इसका जो लेखा वर्ष होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक का होता है। और जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका पत्र मुद्रा निर्गमन करता है। इसके तहत वह 2 रुपया से लेकर 10,000 रुपया तक का नोट का निर्गमन कर सकता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो 1 रुपया का नोट या सिक्का होता है वो जारी करता है आपका वित्त मंत्रालय, और उस पर जो हस्ताक्षर होता है वो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। यह ध्यान रखना है इसमें। और सरकार के बैंकर के रूप में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बैंक का कार्य करता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो ऐसे ही और भी टॉपिक को करेंगे इस आगे